नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन ITI मंत्रा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकंड ईयर क्वेश्चन सीरीज। फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन सीरीज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी है और कुछ वीडियोज अभी लाइन में है। हमें कमेंट सेक्शन में बार बार क्वेरीज मिल रही थी सेकेंड ईयर की क्वेश्चन सीरीज के लिए, तो आज हम वही आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ में उनके कॉन्सेप्ट को भी हम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन का फायदा ये है कि क्वेश्चन को एग्जाम में जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के दे दिया जाए, जिस मर्जी एंगल से आपके सामने पेश कर दिया जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं आपकी क्वेश्चन सीरीज पे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है बट चैनल को इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, द प्लम्बर डैश द पाइप यस्टरडे। अब ये इसमें हिंदी में बताना चाह रहा है आपको कि प्लम्बर ने कल पाइप को रिपेयर कर दिया। यस्टरडे कल, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। अगर आपको टेंस की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर पास्ट की बात है तो हमें कहीं ना कहीं सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। रिपेयर फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। रिपेयर्ड हमारा आंसर हो सकता है। वाज रिपेयर, वाज रिपेयर्ड, हालांकि ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। वाज भी अपने आप में बी की सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकते क्योंकि वाज के साथ में अगर वर्ब की कोई फॉर्म लगती है तो उसकी हम ING फॉर्म यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कुमार डैश अ गुड कारपेंटर। ये आपको बताना चाह रहा है कि कुमार एक अच्छा कारपेंटर है। अब कुमार सिंगुलर है और उसकी आइडेंटिटी बताई जा रही है। आइडेंटिटी बताने के लिए हम जिस वर्ब का यूज करते हैं वो है बी, और बी की फर्स्ट फॉर्म में उसकी 4 फॉर्म होती है, बी, इज, एम और आर। जो बी है वो यहाँ पे कुमार के साथ में एप्लीकेबल नहीं है। इज बिल्कुल एप्लीकेबल है, एम सिर्फ आई के साथ में आती है और आर प्लूरल के साथ में आता है। अब कुमार सिंगुलर है, कुमार की आइडेंटिटी बतानी है कि वो एक अच्छा कारपेंटर है, तो ना तो हम आर यूज करेंगे, ना कैन, ना बी। ऑप्शन डी इज अवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कम टुमारो एंड फिक्स डोर नाउ। दिस सेंटेंसेस, आपको बताना है कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। कल आइए और डोर को फिक्स कर दीजिए। इसके लिए आपको सेंटेंसेस के टाइप का पता होना चाहिए। सेंटेंस असल में 4 टाइप के होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये चारों टाइप आपको पता होना जरूरी है। इसमें हमें ऑप्शन में 3 दिए गए हैं, इंटेरोगेटिव दिया गया है, इंपेरेटिव दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी दिया गया है। अब आपको बताना है कि क्या इन तीनों में से ये किस टाइप का सेंटेंस है। कोई ऑप्शन अप्लाई होती है। इंटेरोगेटिव का मतलब है जिसमें हम सवाल जवाब करते हैं, इसमें कोई सवाल जवाब नहीं हुआ है तो ये नहीं हो सकता। इंपेरेटिव का मतलब है जिसमें वो सेंटेंस है जिसमें हम सामने वाले को कुछ काम बताते हैं, वो बेशक ऑर्डर की फॉर्म में बताया गया है या रिक्वेस्ट की फॉर्म में बताया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा आंसर है। एक्सक्लेमेटरी में हम सडन फीलिंग को एक्सप्लेन करते हैं। इस ज़्यादातर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक मार्क हमें देखने को मिलता है, ये वाला, इसको हम बोल देते हैं उल्टा आई। वैसे इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाता है, लेकिन जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ। ये मार्क्स इसमें कहीं पे भी नहीं है, ये वाला पंक्चुएशन मार्क कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें काम बताया गया है कि कल आइए और डोर को फिक्स कर दीजिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज बीन। दिस सेंटेंस इज, अगेन आपसे पूछा गया है कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। इसका आंसर इसी में छिपा है। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। टाइम बचाइए, अगर आपको स्टार्टिंग में ही हिंट मिलता है तो उस पर मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। जब आप अपने बॉस को एड्रेस करते हो, अपने बॉस से कोई बातचीत करते हो, तो आपको किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। इम्पोलाइट बिल्कुल नहीं, इनफॉर्मल बिल्कुल नहीं, फॉर्मल यस। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में जितनी भी बातचीत होती है उसको अगर आप जितना ज़्यादा हो सकेगा फॉर्मल रखेंगे तो ये आपके करियर के लिए उतना ही अच्छा होगा। खासकर जब आप बॉस से बात करते हैं तो वो कन्वर्सेशन पूरे तरीके से फॉर्मल होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर।
Let's move to the next question. Question number 6. The customer requested the lady executive to display the different mobile phones model. अब कोई कस्टमर है, किसी शॉप पे गया, वहाँ पे लेडी एग्जीक्यूटिव को उसने कहा जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अलग अलग मॉडल दिखाने के लिए. अब the customer asked dash to mention the cost of the mobile phone too. अब कस्टमर ने उस लेडी से उनकी कॉस्ट भी बताने के लिए कहा. अब उस लेडी को, यानी कि यहाँ पे हमें एक प्रोनाउन यूज करना है जो फीमेल के लिए यूज होता हो. थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर. देखिए, हिम मेल के लिए यूज होता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. इज भी मेल के लिए यूज होता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. हर फीमेल के लिए यूज होता है. और इस ऑप्शन में सिर्फ अकेला ऑप्शन सी ही है जो एक ऐसा प्रोनाउन है हम फीमेल के लिए यूज करते हैं. सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज. द प्रिंसिपल आस्क्ड डैश टू शो डैश हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन. अब ITI के प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और उसको उसका हॉल टिकट दिखाने के लिए कहा एग्जामिनेशन के लिए. अब मनोज के लिए आपको प्रोनाउन यूज करने हैं. एक प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव और दूसरा प्रोनाउन है पॉजेसिव. देखिए, आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट. ऑप्शन ए इज आवर आंसर. बी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला प्रोनाउन मेल के लिए यूज करते हैं, ये वाला करते हैं फीमेल के लिए. अगेन सेम प्रॉब्लम ऑप्शन सी में भी, ये फीमेल का प्रोनाउन है और ये मेल का. और ऑप्शन डी में भी सेम प्रॉब्लम है, एक फीमेल के लिए है, एक मेल के लिए है. सो तीनों ही ऑप्शन गलत है. ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स अप. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पोलाइट कम्युनिकेशन, नन. आपको बताना है कि ये किस तरीके की कम्युनिकेशन है. अब इसको अगर आप हिंदी में देखें तो ये इस तरीके की सेंस देगा कि और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है. अब ये इस तरह की जो बातचीत होती है, क्या ये ऑफिस में होती है? बिल्कुल नहीं होती. ये पूरी तरह एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है. सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन. अब क्वेश्चन नंबर 9 में इसने पूछा कि आप काम पे कैसे आते हो और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. ये किस तरीके के क्वेश्चन है, ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का है, इम्पोलाइट कम्युनिकेशन का है या इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन का है? देखिए, जिस तरीके का ये क्वेश्चन है, जिस तरीके की ये बात पूछी गई है, पूरी तरह एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है. ऑफिसेज में इस तरह की बातें पूछी जाती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप काम पे कैसे आते हो. तो ये पूरी तरह एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है. सो ऑप्शन ए इज अवर आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. इफ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर, यू विल डैश से डैश. आप क्या करेंगे अगर आपका सुपरवाइजर आपको किसी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है, किसी किराने की दुकान पे मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है टर्न योर फेस एंड गो अवे. बिल्कुल नहीं, ये बड़ा ही कह सकते हैं कि डिसरिस्पेक्टफुल होगा ऐसा करना. रन टू हिम हर एंड हग हिम हर. आप दौड़ के उसकी तरफ जाओगे और उसको हग कर लोगे, ये भी नहीं. ये पूरी तरह से एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है जो हम यार दोस्तों के साथ में यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. ग्रीट हिम हर फॉर्मली. आप उसको फॉर्मल तरीके से ग्रीट करोगे, आप उसको फॉर्मल तरीके से हाय हेलो करोगे. सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर. डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. हम अपने सुपीरियर से इनफॉर्मल बातचीत नहीं करते. सो ऑप्शन सी, ग्रीट हिम हर फॉर्मली. C is our answer. Let's move to the next question. Question number 11. When you borrow a screwdriver from a trainee, you should say. अगर आपके अंडर में कोई ट्रेनी और आप उससे उसका स्क्रू ड्राइवर मांगते हो तो आपको क्या कहना चाहिए? गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फॉर्मल कम्युनिकेशन में या फिर ऑफिस में इस तरीके से नहीं चलता. सो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है. कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, ये थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट टाइप लगता है, एक थोड़ा सा सिंसियर साउंड करता है ऑप्शन ए के कंपैरेटिवली. सो बी हमारा आंसर हो सकता है. बाकी ऑप्शन पे नजर मारते हैं. व्हाट ए नाइस स्क्रू ड्राइवर यू हैव. ये कहने की कोई जरूरत ही नहीं है. आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, आप सीधा सीधा स्क्रू ड्राइवर मांगोगे. स्पेयर मी योर स्क्रू ड्राइवर, ये भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे. सो ऑप्शन बी हमें थोड़ा सा सिंसियर तरीके से
पूरी फॉर्मेलिटी को ध्यान में रखते हुए स्क्रू ड्राइवर मांगना है, बेशक वो हमारा जूनियर है। कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर? सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन अ बॉक्स विद द गिवन डायमेंशन, व्हेन इट वाज अप्रूव्ड ही मेड मैनी मोर डैश फॉर द कंपनी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि एक कंपनी ने एक कारपेंटर को एक बॉक्स का ऑर्डर दिया और उसको कुछ डायमेंशंस बताए कि इस साइज़ का बॉक्स हमें चाहिए। अब उस कारपेंटर ने जब वो बॉक्स बना के दे दिया कंपनी को और वो अप्रूव हो गया, तो कंपनी उससे क्या मांगेगी? कंपनी उससे बहुत सारे बॉक्सेस और मांगेगी, क्योंकि वो उसका बनाया हुआ डिज़ाइन अप्रूव हो चुका है। तो ऑप्शन देखिए, बॉक्स सिंगुलर है, ये हमारा आंसर नहीं, बॉक्स ऑलरेडी दे चुका है। कैबिनेट, बॉक्स बनवाए तो कैबिनेट क्यों मांगेगी कंपनी उससे? बॉक्सेज, यस, ऑप्शन सी इज अवर आंसर। वो उससे बहुत सारे और बॉक्सेज मांगेगी। एक ट्रायल के तौर पे उन्होंने बनवा लिया है और वो अप्रूव हो चुका है, तो अब उसको बल्क ऑर्डर दिया जाएगा। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्निफिशेंट, लार्ज, थिन, लेंथी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ऑप्शन देखिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एक्शन वर्ड जिसको हम वर्ब बोलते हैं, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, ये इस तरह के वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन। अब आपको क्या लगता है ये किस तरीके के किस चीज़ के एग्जाम्पल है? एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है? जी हाँ, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, ये किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं। सो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। देखिए, मैं नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश पे बेस्ड है, और खासकर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ड सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जहां आपको सॉल्यूशन के लिए ग्रामर की बेसिक नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पे इंग्लिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वो स्पोकन से रिलेटेड है या वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो हम चाहते कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे भी अपना प्यार हमें ज़रूर दें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, टेबल, वायर, सॉकेट, कैबिन, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर। अगेन ये आपकी वर्ड पावर चेक कर रहा है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस टाइप के वर्ड है। ये एक्शन वर्ड है, प्रोनाउन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है या नेमिंग वर्ड है? आप ध्यान से देखिए, सारे के सारे नेमिंग वर्ड है, किसी न किसी चीज़ का नाम है। सो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। ये नेमिंग वर्ड है, ये सब नाउन है। सो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स। अगेन ये आपकी वर्ड पावर ही चेक कर रहा है। फिर से पूछ रहा है कि ये किस टाइप के वर्ड है। ये प्रोनाउन है, एक्शन वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है? ऑप्शन बी इज अवर आंसर। ध्यान से देखिए, ये सब वर्ब है, ये कुछ ना कुछ काम है। फिक्स मीन्स कुछ चीज़ें फिक्स करना, मेजर मीन्स कुछ चीज़ें नापना, पुल किसी चीज़ को खींचना। हर चीज़ का मतलब किसी न किसी एक्शन से है। सो ऑप्शन बी, एक्शन वर्ड इज अवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमाज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल? ये कोई डिजाइन है? बिल्कुल नहीं। पंक्चुएशन मार्क, यस, ये पंक्चुएशन मार्क्स है जो रिटन इंग्लिश में लिखते टाइम पे हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। अब ये बोलता है कि कोई असाइनमेंट आपको दिया गया हो और रिक्वेस्ट की गई है मंडे तक उसको कंप्लीट करने के लिए। अब ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है? ये इम्पोलाइट है, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या ओरल कम्युनिकेशन है? देखिए, ये पूरी तरह से एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये वर्क प्लेस पे मिलती है और वर्क प्लेस पे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट और एग्जाम्पल ऑफ। अब जो आपके बॉडी मूवमेंट होते हैं, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है या आई कांटेक्ट आप मेंटेन करते हो, वो किस चीज़ के एग्जांपल है? वो वर्बल कम्युनिकेशन के है, नॉन वर्बल के है, एक्टिंग स्किल्स है या कम्युनिकेशन स्किल्स है? देखिए, ये पूरी तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप जब इशारों में सामने वाले को बताते हो कि हाँ आप एक्टिव हो बातचीत में और आप उसकी बातचीत सुन रहे हो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, जैसे कि आप ऐसे हाँ में सिर हिला रहे हो किसी के सामने बातचीत करते टाइम पे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप
थोड़ा थोड़ा उसकी बात से एग्री हो। ओके, तो ये सब नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट वर्कशॉप सेफ्टी, प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल्स विद मी। अब ये कोई भी सीनियर हो सकता है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मुझे कंप्लेंट मिली है सेफ्टी मेजरमेंट को लेके वर्कशॉप पे, तो सबको इमीडिएटली चेक कीजिए जो जो कंप्लेंट है और मुझे डिटेल भेजिए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए डिटेल के बारे में, मेरे साथ डिटेल शेयर कीजिए। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल? ये कैजुअल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है या इनफॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है? देखिए ये पूरी तरह से फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है जो वर्क प्लेस की सेफ्टी को लेके किया जा रहा है। सो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। लेट्स मूव टू द 20 एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ग्रीटिंग्स हेल्प यू। अब ग्रीटिंग्स आपकी हेल्प किस चीज़ में करते हैं? सबसे पहले आपको ग्रीटिंग को समझना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हो और जो पहली हेलो हाय आप करते हो उसको बोला जाता है ग्रीटिंग। सबका अपना अपना स्टाइल है, कोई राम राम बोल देता है, कोई सत श्री अकाल बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, सबके ये अपने अपने तरीके हैं। लेकिन जब आप किसी से मिलते हो और ग्रीटिंग्स का सहारा लेते हो तो ये ग्रीटिंग्स आपकी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ऑप्शन पे नज़र मारते हैं। एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। ये एक कनेक्शन सेटअप करता है। जब भी आप किसी से मिलते हो, आप फॉर्मल सिचुएशन में हो या इनफॉर्मल सिचुएशन में हो। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन पे एक बार नज़र मारते हैं। एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल सिचुएशन, नहीं, ये इनफॉर्मल सिचुएशन में भी काम करता है। सो ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद समवन यू मीट इन इनफॉर्मल सिचुएशन, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सिचुएशन में काम करता है। तो ना बी अकेला आंसर हो सकता है ना सी आंसर हो सकता है। एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशनशिप। देखिए जो ऑप्शन ए है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी है। ये ऑप्शन ए में इसने बताया कि ये कनेक्शन सेटअप करता है किसी के साथ भी जिससे हम मिलते हैं, वो बेशक हम फॉर्मल प्लेस पे है या इनफॉर्मल सिचुएशन में है, कहीं पे भी है। सो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। तो ये थी आपकी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीडी पर्सन को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिए, ये आपके लिए फ्री है, बट चैनल को इससे बहुत हेल्प मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।